Hello, folks. Welcome back to another episode of Now Indian Mentorship. यार इस एपिसोड में ना एक बहुत अच्छी चीज है जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा जो अभी अभी हुआ है और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी इंसाइट है। जय जय श्री राम, जय श्री राम। अभी अभी क्या है ना, अभी अभी जस्ट हुआ है और बहुत अच्छी इंसाइट मिल रही है, बहुत अच्छी इंसाइट मिल रही है कि मैनेजमेंट से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मैनेजमेंट से क्या इफेक्ट पड़ता है मोबी क्विक के एग्जाम्पल से। बट उसके पहले अपन क्या करते हैं, एक पूरा मार्केट एनालिसिस देखते हैं कि मार्केट का क्या आउटलुक है, मार्केट का क्या व्यू है, मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वर्ल्ड वाइड एनालिस्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना। और टेक्निकल एनालिसिस, हाँ टेक्निकल एनालिसिस भी देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मार्केट है वो कहाँ स्टैंड कर। तो एक अगर मैं की पॉइंट्स बताऊं इसके तो यही है कि मार्केट बुलिश है, ठीक है, अभी भी बुलिश है। सिर्फ एक चीज मतलब मेरे बुलिशनेस में जो मैंने एक पॉइंट ऐड किया है अपने में वो ये है कि 2025 में मार्केट कंपैरेटिवली 2024 से थोड़ा स्लो काम कर सकता है। मतलब वॉल्टिलिटी ज्यादा रहेगी और ग्रोथ जो है थोड़ी सी कम आने के चांसेस हैं। ऑल्दो लेट्स सी क्या कैसा होता है। नाउ ये एसएमपी है यार, जैसे कि अपन देख सकते हैं एसएमपी 500 एज एन इंडेक्स, ठीक है। ये जब से राइज किया तब से आप देख सकते हो ये उस दिन था जिस दिन अपन ने लास्ट एनालिसिस बनाया था। उसके बाद से देख सकते हैं कि आज मार्केट जो है ठीक ठाक अराउंड ऐसे से 0.50 नहीं 0.73% के अप दिखा रहा है एसएमपी पे, है ना, ट्रैवल किया इंडेक्स ने। तो गुड इंडिकेशन, ठीक है, धीरे धीरे जो स्टेबिलिटी है वो आ रही है। विक्स जो है सबसे बेस्ट बात मैं दिखाना चाहूंगा कि विक्स जो है मार्केट का वो गिरते जा रहा है। एसएमपी का वॉल्टिलिटी इंडेक्स जो है गिरता जा रहा है, वो दर्शा रहा है कि एक्सपेक्टेशन जो है ना वो कम हो गई है। वो क्लोज टू नॉर्मल है, अभी भी उतनी नॉर्मल है नहीं बट क्लोज टू नॉर्मल है, ठीक है। नाउ हाँ एक वो इन हाँ यस यस वो इन्फ्लेशन जो था ना, इन्फ्लेशन दैट इज स्टिल देयर अभी भी सबके माइंड पे। तो सब लोग थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच ले रहे हैं। जैसे मैं अगर अपना बताऊं ये है, ठीक है। तो अब इसमें जैसे ही मान लो 2611 2620 ब्रेक करता है, आफ्टर दैट मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को उसको रीअसेस करना पड़ेगा दोबारा से। मेरे को उस चीज को दोबारा से रीअसेस करना पड़ेगा पूरा ए टू जेड, मतलब वैल्यूएशंस मेथड्स, सारे वैल्यूएशंस मेथड्स लगा के आई हैव टू रीअसेस दैट टेक्निकली, फंडामेंटली, एवरीथिंग। इफ इट ब्रेक्स दिस, इफ इट ब्रेक्स दिस, दैट्स व्हाट माय प्लान इज। अब देखो इसको बाय तो करना ही था, जैसे इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, इसको बाय तो करना ही था। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इसको मतलब ये क्या नाम था इसका, ओटीई को ड्रॉप किया एंड थॉट कि चलो लेट्स सी ये थोड़ा सा स्टेबल, थोड़ा टाइम हो जाए ये वॉल्टिलिटी वाला। निफ्टी क्या सीन है, निफ्टी कैसा, पहले पूरा निफ्टी को समझा, सिर्फ इसलिए अपन ने उस दिन वेट किया था। आज भी मेरे हिसाब से ये जो शेयर था अच्छा खासा एक यहाँ 1% 2% अप था एंड देन सडनली एकदम स्क्वीज हो गया, है ना। एंड फिर ठीक है, क्लोजिंग आई अराउंड 1.43%। आई एम प्रीटी हैप्पी, यस। अभी पता है इस पे देखो, जैसे ये मोबी क्विक कहाँ है, मोबी क्विक इस पे, ये मोबी क्विक को आज देख सकते हो कितना है, हाउ मच इट इज शोइंग चेंज, 15.20% इन अ डे, इन अ डे 15.20%। नाउ यहाँ पे जो लाइन ड्रॉप की है मैंने 540.60 की, ये क्यों ड्रॉप की है, तो एक्चुअली इसको डिकोड करना पड़ेगा। जस्ट अ सेकंड, फुल स्क्रीन करते हैं इसको, मैं पूरी स्टोरी बताता हूँ कि हुआ क्या था। अब इसमें क्या हुआ था ना, 20 दिसंबर था, यहाँ पे यहाँ से आपका यहाँ तक ना, यहाँ से आपका यहाँ तक 20 दिसंबर था, ठीक है। अब 20 दिसंबर चल रहा था, ठीक है रहा, अपन सिंपल रखते हैं। 20 दिसंबर को स्टेटमेंट आती है मोबिक्विक के सीईओ की, ठीक है। कहाँ पे आती है, शो यू, जस्ट लिसन टू दिस। Fintech in India is here to stay simply because the only way to distribute financial products at a lower ticket size at scale to billions of people of this country is through technology. It cannot be done in a physical brick and mortar manner, and that is what gives me a lot of hope for the future. Right.
Bipin, your first outing to the markets was scrapped in 2021, and I wonder how much of this enthusiasm and this love and this excitement that we are seeing for not just your listing, but also main चीज सुनाता हूँ डिस्क्लेमर में. Those in India, because historically the BF on the market, and we had to ensure. और यहाँ पे पता है, आप एक चीज कंफर्म कर सकते हैं कि उस टाइम निफ्टी कहाँ पे था. ठीक है, निफ्टी था 23,877 पे, और ये आया कब है? ये आया है फ्राइडे 20 दिसंबर को. ठीक है, ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के. Sure that in terms of our pricing, in terms of the business performance, like I said, we grew last year 59%, yet we are profitable. And in terms of the quality of investors, especially institutional investors that we wanted to back, us, we wanted to pick the best of the best. And so I think that is the combination that we have achieved. And I certainly believe that if the fundamentals are right, if a business is making money, and especially in technology, there's, like you correctly said, there's a lot of operating leverage, but it has taken some convincing. Right. And finally, Bipin, before we go, the path to profitability and also the operating leverage, what can you tell investors and viewers about that in your story going forward into the future? So our business, our payments business, whether it is a distribution of financial products, both of the businesses have pretty healthy double-digit margins. Payments business is a margin of 20-odd%. Distribution business has margins as high as 40%. This is the net money that we get to keep post all our direct costs. So as long as we are growing substantially, all our fixed costs, all our people costs, all our IT costs, compliance costs get covered within that margins, and that is what ensured we became actually profitable last year. And again, I want to remind that we are one of the few, probably the only one, who has become profitable in the entire fintech space, and this gives us a lot of pride, and we want to continue focus on growth, but ensuring that we don't do any cash burn. Crazy. ठीक है, crazy. अब 20 तारीख को जो था ये सारा, मतलब आते हैं जहाँ पे मूवी के CEO क्या बोलते हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस पे अराउंड 40% का मार्जिन, नेट मार्जिन. ठीक है, और एक लाइन थी अराउंड 20-28 बोला था क्या उन्होंने, 20% या 28%, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. ठीक है, बट इतना अच्छा चीज सोचो, कंपनी का CEO, कंपनी की मैनेजमेंट आकर के कंपनी के बारे में बोलती है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दिस स्पार्क क्रिएटेड. दैट्स व्हाट आई थिंक. जो स्पार्क क्रिएट हुआ है ना, इसका कारण देखो, क्योंकि पोटेंशियली फंडामेंटली दे आर प्लेस्ड इन अ वेरी राइट प्लेस. Fundamentally, they are placed in a very right place compared to other fintech startups. ये चीज, हाँ, एक गौर करने वाली चीज ये थी कि जब 20 तारीख को ये स्टेटमेंट आई, देन सडनली क्या होता है अराउंड यहाँ पे लास्ट मार्केट क्लोजिंग के टाइम 2:30 अराउंड ना, मार्केट क्या करता है, अच्छी खासी रैली दिखती है. रैली क्या बोलना चाहिए, एक बाइंग प्रेशर बोले, बाइंग प्रेशर दिखता है. देन यहाँ से तो मैं देख रहा हूँ फ्रॉम हियर, मैं मतलब शेयर को कंटिन्यूसली वॉच कर रहा हूँ. अराउंड 500, 490, 500 से मैं खुद वॉच कर रहा हूँ, एंड इसने इतने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं. इवन आई वाज आल्सो नॉट द बायर. ठीक है, मैंने खुद ने नहीं खरीदा हुआ, बट स्टिल. तो ये देखो अराउंड यहाँ से 400-500 देखो कितनी अच्छी रैली है, अराउंड 25% इन 2 days. Isn't that great? अब यहाँ पे पता है, जब मैंने इसको सीरियसली कब लिया, मैंने इसको सीरियसली लिया, प्राइस स्टार्टेड गोइंग अबाउट 570, 560, 580. इसके ऊपर निकलना जब चालू हो ना, तब मैंने फिर इस चीज को सीरियसली लेना चालू किया, और अब इस पे मतलब लगाया है लोगों को काम पे कि यार पता लगाओ कि क्या कर रहा है, कर क्या रहा है क्या फंडामेंटली कहाँ पे प्लेस है, क्या है, क्यों है, किस तरह है. बट हाँ, जिस दिन स्टेटमेंट आई वो दिन लो बन गया स्टॉक का, है ना, वो दिन जो था लो बन गया. ये था कुछ मूवी क्विक.
बहुत अच्छी तरीके से मतलब चल रहा है वो भी बहुत अच्छी तरीके से. Let's come back to Nifty. See, comparatively S&P डायरेक्ट कंपैरिजन हो ही नहीं सकता इंडेक्स का, तो अगर मैं यहाँ पे कंपैरेटिवली वर्ड यूज कर रहा हूँ तो वो गलत होगा, है ना. बट यस, निफ्टी इज आल्सो देयर वेयर इट शुड बी. व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, इट कैन मूव डाउन. ठीक है, तो अगर वेव ऑब्वियसली कंटिन्यू करती है तो इट कैन मूव डाउन, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस शुड कम अराउंड 24,000 एंड देन continue its way to 26,000 to 27,000. That's what I'm expecting. But let's see what happens. See, उतना स्पीड जो है देखने को नहीं मिल रहा, बट यस, आई एम बुलिश. इवन जितने भी अभी तक पोजीशंस में से मतलब वो क्रिएट करके रखा था हेज ना, कॉल शॉर्ट करके जितने हेज क्रिएट करके रखे थे, ऑल्दो उसमें से मैक्सिमम यहाँ पे एग्जिट कर दिए गए. आई एम टेलिंग यू माय पर्सनल. ठीक है, जितना कॉल शॉर्ट क्रिएट करके रखा गया था अराउंड 23,727.65 एग्जिट ले लिए गए. आज नहीं, कल परसों से एग्जिट ले लिए गए. बहुत कम अमाउंट के मतलब कॉल शॉर्ट्स हैं जो अभी भी हैं, और पुट बायर्स जो बहुत कम है अभी. पर्सनली खुद मैं एक ऐसी जगह प्लेस्ड हूँ जहाँ से मेरी एक्सपेक्टेशन जो है वो 24,000 की इजी लेवल, 24,000 इजी मेरी एक्सपेक्टेशन इंडेक्स को लेके. लेट्स सी निफ्टी बैंक आल्सो. निफ्टी बैंक सेम एज निफ्टी, व्हाटएवर we are going to expect from Nifty, same for Nifty Bank also. Potentially upside, that's what me and my team is expecting. IFL SEC का यार अभी कुछ आइडिया है नहीं मेरे को, पर्सनली देखा नहीं बहुत टाइम से, तो सच आइडिया है नहीं. मार्केट दोबारा वहाँ प्लेस हो गया, मतलब जहाँ उसको होना चाहिए. अच्छा, एक क्वेश्चन था, ठीक है, मेरे को अभी जस्ट आया कि इसमें एंजल पे क्वेश्चन था. किसने पूछा, नहीं किसी ने बोला था, अरे किसी ने क्या, पवन ने बोला था कि यार सर अपन ने जहां से भी इसको होल्ड कर रहे वाई अपन ने यहाँ इसको एग्जिट क्यों नहीं किया. सो सिंपल आंसर है, मैं सोचा ये क्वेश्चन क्यों अराइज हो रहा है. मैं जब ध्यान दिया तो योर बाइंग प्राइस वाज अराउंड 2900. योर बाइंग प्राइस वाज अराउंड 2900 एंड माय बाइंग प्राइस इज अराउंड 26 और 2500 ऐसे कुछ है. मेरी बाइंग प्राइस बहुत नीचे है. मेरी जो बाइंग प्राइस है दैट इज वे बिलो. इसलिए ये सब जो पूरा प्लान था ना, प्लान ऑफ एक्शन, उस हिसाब से डिजाइन था कि अगर प्राइस यहाँ तक आ रहा है ठीक है, यहाँ से थोड़ा बहुत मतलब आता है तो मतलब, क्योंकि ओवरऑल टारगेट था इट इज अराउंड 39, ये एक्सपेक्टेड प्राइस था ना, 20% से बहुत नीचे से मतलब जो है ये सारी चीजें हो गई. यस, ऑब्वियसली जब इतना एक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट देखने के बाद वो वापस नेगेटिव में आता है, दैट क्वेश्चन अराइजेस. परफेक्ट. बट मेरी जो बाइंग प्राइस थी वो बहुत नीचे थी, और मेरा ये जो पूरा प्लान था किसके अकॉर्डिंग था, मेरे अकॉर्डिंग था, इसलिए ये क्वेश्चन जो था वो अराइज हुआ. अब पता है क्यों एग्जिट्स जो है मतलब इतने फ्रीक्वेंटली मैं नहीं लेता. लेट मी टेल यू एग्जांपल. इफ यू रिमेंबर व्हेन we bought IIFL Security, although अपन ने उसे 324 पे आई थिंक से एग्जिट किया था, was amazing gains. कितना अमेजिंग था वो. बट उसके बाद उसका क्या हुआ था, आप लोगों ने ध्यान दिया था. वही हुआ था जो, अच्छा इसका नाम चेंज हो गया ना, कैपिटल सर्विस हो गया. ये देखो, अपन ने इसे कहाँ एग्जिट कर दिया था, अराउंड, अरे याद भी नहीं, बट एक मेरे हिसाब से इतनी यहाँ कहीं हमने एग्जिट किया था क्या, यहाँ कहीं की बाइंग थी. लेट्स मेजर इट ना. अब जस्ट बिकॉज वो सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे था ना, इसलिए यहाँ कहीं अपन एग्जिट ले ली थी 300 के अराउंड. और कितना मिस किया था वो देखोगे, अराउंड 45% जो एक्स्ट्रा था अपन ने वो मिस कर दिया था. और ऐसा एक बार नहीं, मतलब ऑलमोस्ट एवरी टाइम होता है कि जो भी अपन वो करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, उससे थोड़ा ज्यादा देता है. तो इस बार क्या गलती हुई एंजल पे, जो हमारी कैलकुलेशंस थी वो गलत निकली,
कि फार्मा से अच्छा तो आप एफएमसीजी को थोड़ा सा ध्यान दो। एफएमसीजी पे देखो कि कौन सी कंपनी बेस्ट जगह पे अभी पोजीशन है। अभी एफएमसीजी को लेके एक ही व्यू है कि कौन सी कंपनी है जो कॉस्ट अभी कंज्यूमर को पास ऑन कर पाएगी। कंपनीज की रिपोर्ट में देखो कि बी ए सीईओ, ठीक है, एक एज ए सीईओ आप ये देखो कि इतने सारे लोग अगर मेजर्स ले रहे हैं, ये मेजर ले रहा है, ये कंपनी ये मेजर ले रही है, ये कंपनी ये मेजर ले रही है, तो इनमें से बेस्ट आपको किन का बेस्ट लग रहा है। तो folks, ये था आज का मार्केट एनालिसिस, ठीक है। दिस व्हाट माय एक्सपेक्टेशंस आर फॉर अपकमिंग मार्केट। ठीक है, आई विल नॉट से कि कल के कल 24,000, बट आ सकता है कोई बड़ी। मैं तो ऊपर का ही प्लान कर रहा हूँ, 24,000, 24,400, 27। Not only me, all the analysts worldwide are saying that same. बट एक चीज का और मैं, बट व्हाट दे आर सेइंग ना, कि जो प्लेस रहेगा मूवमेंट का वो होगा अराउंड 22,000 से 22,500 से लेकर 27,000। बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए जब तक कोई एक्स्ट्रा नेगेटिविटी नहीं है, ठीक है। थैंक यू फोक्स, नाउ वी साइनिंग आउट। सर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं और आपका क्या व्यू है आईपीओ पे? सर एब्सोल्युटली नॉट, मैं आईपीओ के समर्थन में नहीं रहता। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ मोबीक्विक को एज अ शेयर, ठीक है, कि एक स्टेटमेंट आने के कारण उस दिन जो था वो लो बन गया। इट मे बी अ कोइंसिडेंस फॉर यू, दोज हु डोंट वांट टू बिलीव ना, जस्ट अज्यूम दैट इज अ कोइंसिडेंस, एंड दोज हु वांट टू बिलीव दे कैन। आईपीओ को तो मैं समर्थन में हूँ क्योंकि इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं, ऑलमोस्ट आई थिंक सो 80% क्या 90% them are useless. Thank you.